अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद अवैस और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह आज लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगा दोबारा। तो कल हमने एग्जांपल नंबर जो है 1 की थी क्लियर ऑफ सेट्स की। तो आज मैं एग्जांपल नंबर 2 आपको दिखाता हूँ, करके सॉल्व भी करवाता हूँ। तो ये आपने यहाँ पे नोट कर लेना है साथ साथ। तो इसका हम देखेंगे अब कैसे। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इसने एक्स दिया हुआ है, ए बी और सी। और फिर हमारे पास टोपोलॉजी है, वो डिफाइन हमारे पास क्या है, एक फाई है, एक एक्स कंप्लीट सेट है और एक हमारे पास जो है वो बी सी, यानी कि ये ओपन सेट्स हमें गिवन हुए हैं। और आगे हमारे पास है ए इज इक्वल टू है ए बी। अब हमने ए जो है ए बी इस पे फाइंड आउट करना है कि ये क्लियर है कि नहीं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ अब हम चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 में ही कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें क्लोज सेट्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो क्लोज सेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे हम देखते हैं कि जो जो हमें ओपन सेट दिए हुए हैं उनका अब हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्लोज सेट आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हमने फाइव जो है, पहला सेट हमें फाइव दिया हुआ है तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो आप इसके ऊपर सी भी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे डैश के साथ रिप्रेजेंट किया है क्योंकि अक्सर हम डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने फाइव का जब, यानी कि हम खाली सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब है हम एक्स में से, इनके कंप्लीट सेट में से हम किसको रिमूव कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, एक एम्प्टी सेट। तो हमें क्या बचेगा, हमें एक कंप्लीट सेट आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास सेट आ जाएगा। जब हम सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो फाइव आ जाएगा। मतलब कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। तो अगर हम फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, और जब हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास फाइव आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट उसने दिया हुआ है बी सी का कॉम्प्लीमेंट। जब हम बी सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास सेट में ही कितने एलिमेंट हैं, तीन, ए बी सी। जब हमने बी सी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो हमारे पास बच की कितना बच गया, हमारे पास जो एलिमेंट है वो ए आ गया। ठीक है। तो हमारे पास बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो है। तो हमें मालूम है कि जब हम किसी चीज़ का क्लियर निकालते हैं तो हम उस सेट को देखते हैं कि अगर वो सेट जो हमारे पास क्लोज्ड सेट्स आए हुए हैं उनमें मौजूद है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारे पास एक ए सेट का क्लियर आएगा तो सेट किसमें भी मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है वो सेट एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि जो सेट ए है वो सिर्फ एक्स में ही कंटेन करता है, बाकी किसी में भी एक्स में कंटेन नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इन तीनों का, हमने असल में करनी क्या चीज़ होती थी कि हमने इनका इंटरसेक्शन लेना होता था। यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्लोज सेट आ गए। तब हमने देखना है कि एक्स ए जो हमारे पास किस किस सेट में लाई करता है। ए इसमें लाई हमारे पास करता है क्योंकि ये हमारे पास तीन एलिमेंट है, ए बी एंड सी। ठीक है। तो इसमें ए लाई करता है लेकिन फाइव में लाई नहीं करता, इसमें भी लाई नहीं करता और इसमें भी लाई नहीं करता। तो हमारे पास जो सेट है वो कंप्लीट ये आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट एक्स है वो ही हमारे पास इसका कोलेजर है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। असल में हमारे पास चीज़ क्या होती है कि हमने जो क्लोज्ड सेट फाइंड आउट किए हुए हैं हमने उनका इंटरसेक्शन लेना है। उनमें से किसका इंटरसेक्शन आपस में लेंगे, जिसमें ए जो हमारे पास है वो लाई करेगा। तो जो हमारे पास जो ओनली सेट एक्स है वो ही हमारे पास जो सेट एक ऐसा है जिसमें हमारे पास ए जो है वो लाई करता है। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास जो सेट दिया हुआ है वो है हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड 4 एलिमेंट का। ठीक है। तो उस पर टोपोलॉजी जो हमारे पास वो डिफाइन है 5 x 1 2 1 2 एंड 1 2 3। मतलब कि हमारे पास ये ओपन सेट्स है। अब हमने इस सेट्स का जो हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है।
तो उसने हमारे पास ये यूज नंबर जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास क्या गिवन है कि आप चेक करें कि ए इज इक्वल टू जो हमारे पास सेट है 4 है कि वो क्लियर यानी कि वो क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो एक मैं आपको ये यहाँ पे बात बताऊँ, अगर हमारे पास किसी सेट का क्लियर उसी सेट के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास जो सेट होगा वो क्लोज सेट होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास किसी सेट का क्लियर उसी सेट के इक्वल आ जाता है, मतलब कि हमारे पास ए जो है वो इक्वल आ जाता है ए क्लियर के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वो क्लोज सेट होगा, सो क्लोज सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लें यहाँ पे हमारे पास क्लोज सेट सबसे पहले हमने फाइंड आउट करने हैं। फाइव का हमने क्लोज सेट फाइंड आउट किया, कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास एक्स आ गया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया फाइव आ गया, 1 का लिया 2 3 4 आ गया, 2 का लिया एंड 1 2 3 1 3 4 आ गया एंड 1 2 का लिया 3 4 आ गया, 1 2 3 का लिया 4 आ गया एंड 3 का लिया 1 2 4 आ गया। तो ये जो है 3 का लिया, ये मेरे से मिस्टेक होगी यहाँ पे लेते हुए, तो ये आपने नहीं काउंट करना, मतलब कि ये जो 3 का है वो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो ये आपने रिमूव कर देना यहाँ से अपने नोट से। तो ठीक है, तो फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, उन सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है क्लोज सेट का, जिसमें हमारा सेट जो ए है वो लाई करता है। तो अब देखें कि हमारे पास सेट ए क्या है, 4 है, तो हमने देखना है कि कौन से क्लोज सेट ऐसे हैं जिसमें 4 आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्स ऐसा सेट है जिसमें सारे आएंगे, तो इसलिए इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा हमारे पास ये क्लोज सेट ऐसा है जिसमें 4 आता है, ये ऐसा है और ये, तो इन सब का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो जो सबसे छोटा होगा वो इंटरसेक्शन में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब देख लें, इन सब का इंटरसेक्शन लेकर हमारे पास जो सबसे छोटा है वो 4 है, तो 4 आ गया। तो ये देखें सेट भी हमारे पास 4 था और उसका जब हमने क्लियर फाइंड आउट किया वो भी हमारे पास 4 आ गया, तो इसका मतलब ये जो सेट है हमारे पास ये क्लोज्ड सेट है। आगे हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमारे पास है 3 4। क्लोज सेट्स जो हैं वो आपके पास वो ही रहेंगे, तो जो मैंने वो एक बार आपको सोल्व करवा दिए ऊपर ये हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एक ही है, उसमें से हमने जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हमने चूज़ किए हैं। तो हमारे पास जो क्लोज सेट हैं वो यही रहेंगे, तो इन पे ही हमने अप्लाई करना है बार बार। तो हमारे पास बी पार्ट क्या है, 3 4। इसको अब हमने देखना है कि 3 4 किन क्लोज सेट्स में आ जाता है, वो हमने यहाँ पे 3 4 देख लें, इसमें भी आता है, इसमें भी, इसमें भी, बस ठीक है, यानी कि 3 में आता है हमारे पास 3 4, एक्स में तो हमारे पास लाजमी आएगा। ठीक है, तो इनका हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे छोटा जो है वो हमारे पास 3 4 ही आता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 3 4 है वो हमारे पास क्लियर होगा किसका, बी का। तो ये भी हमारे पास क्या है कि बी जो है वो बी क्लियर के इक्वल है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास बी है वो एक क्लोज्ड सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है सी। सी हमारे पास है 1 2 3। अब हम देखेंगे 1 2 3 किस में लाई कर रहे हैं। 1 2 3 देखें, इसमें नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स में करता है, इसमें भी नहीं करता, इसमें भी ये तो करेगा ही नहीं, तो ये हमने लेना ही नहीं है क्योंकि ये गलती से हो गया है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्स है वो ही सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारे पास जो है वो पॉइंट सी जो है वो लाई करता है, तो इसलिए क्लियर ऑफ सी जो है वो एक्स के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वो टोटल हमारे पास जो एक्स है वो ही सेट आ जाएगा कि हमारे पास जो एक्स है उसी में लाई करता है, तो ये भी हमारे पास सी क्लियर जो है सी के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है आगे है वो डी ये पार्ट है। डी हमारे पास है कि डी क्लियर इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन 2 3 4, मतलब कि डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे पास है किसी और पॉइंट में भी लाई कर रहा है। तो अब हम उसको चेक कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये देखें 2 3 4 इसमें सिर्फ डी पर लाई करा और किसी में भी लाई नहीं करा। ठीक है, तो डी पॉइंट एक हमारा ऐसा पॉइंट है जो दूसरे में, तो अब हमने उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, एक्स का और 2 3 4 का। जब एक्स का 2 3 4 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि एक्स हमारे पास जो है वो बड़ा एलिमेंट है, बड़ा सेट है, तो जब हमने इसका छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया तो अंडरस्टूड बात है कि आपके पास एक छोटा सेट ही आएगा। आगे है नोट, इंटरसेक्शन ऑफ सुपर सेट्स इज द क्लियर ऑफ द सेट, कि हमारे पास जो सुपर सेट्स होते हैं उनका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्लियर ही होता है।
और एक बात और है कि ए इज इक्वल टू ए इंटीजर, वही बात है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि अगर हम एक सेट है उसका क्लियर लें तो वो उसी सेट के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास जो सेट होगा वो क्या होगा, वो क्लोज सेट होगा। ले जी, आपका यहाँ तक जो है वो क्लोज सेट्स का जो पोर्शन है वो क्लियर कंप्लीट हो चुका है, या मतलब कि हमने आज क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर ऑफ अ सेट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ही आता था और हम क्लोज सेट्स ही फाइंड आउट करते थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल जो हमारे पास है वो मैं आपको करवाऊंगा इंटीरियर। तो बात फिर वही है कि आपने इसको साथ साथ करते जाना है, क्योंकि ये हमारे पास एमएससी जो है लेवल है, ये हमारे पास है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट का अमल है। तो ये जो आज सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी, ये आपने साथ साथ करते रहना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।